नमस्कार। बनारस में विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में सरकार ने भव्य कॉरिडोर बनाया है। फिर उज्जैन में भी भव्य महाकाल कॉरिडोर तैयार हो गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा में भी इसी तैयारी में लगी है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर तक जाने के रास्ते पर वहां एक भव्य कॉरिडोर वो बनाना चाहती है और इसके लिए सर्वे का काम भी हो गया है। सरकार को लग रहा है कि मथुरा की पुरानी जो गलियां हैं, बिना योजना के बने जो मकान हैं, उनकी जगह अब एक सुंदर रास्ता हो। तो सरकार इसके लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है। इस दायरे में करीब 300 छोटी बड़ी इमारतें आ रही हैं। इसमें लोगों के घर भी हैं और मंदिर भी हैं और दुकानें भी हैं। इन्हें तोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार सर्वे कर चुकी है। सर्वे रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में दाखिल भी हो गई है, मगर लोग वहां पर जो हैं वो दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि वो सैकड़ों सालों से वहां पर रहते आए हैं, यही उनकी वहां पर आस्था है, यही उनका जीवन है, यही उनका ईश्वर है यहीं पे। तो इन सबका तोड़ा जाना उन्हें गवारा नहीं है। लोगों ने 2 दिन के लिए वृंदावन बंद भी किया है। यहाँ तक कि लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से लिखा खत भी भेजा है। हम कहाँ जाएंगे बताओ तुम? ऐसे बुलडोजर हमारे मकान पर चलाएंगे तो जाते हमें जहर दे के मार दें तो हम छुट्टी है। हम वैसे बीमार हैं, हम तो वैसे मरना चाह रहे हैं। जहर दे दे तो थोड़ा मर जाए। योगी और मोदी दोनों हमें मार दें, हम चले जाएंगे। जाते इकट्ठे भेज दे हमें। जीवन है भैया, हमें न रहते रहते हम कहाँ जाए? तुम बताओ कहाँ जाए, बताओ तुम। ये मेरी मैं इस पीढ़ी में हूँ, 14वीं पीढ़ी है। 14वीं पीढ़ी? हाँ जी। आगे आने वाली ये 15वीं पीढ़ी मेरे बच्चे हैं। पीढ़ियों से चला आ रहा है। 560 वर्ष पहले से। जब इस भूमि को नष्ट कर देंगे तो ठाकुर को हृदय से निकाल लेंगे। जब ठाकुर ही नहीं रहेगा तो जिएंगे किसके लिए? जब हमको भगवान से अलग कर दिया जाएगा तो ये जीवन तो भगवान के लिए है। भगवान से अलग होके फिर जिएंगे किस लिए? ब्रजवासी है, राधा रानी को धाम है। राधा रानी ने रास रचाई है। अब भी राधा रानी मौजूद है सेवा कुंज में। देखो सेवा कुंज में अब भी निधवन में सत्य है को है, झूठ पाप को ना है। सत्य है, वो नहीं है, अनर्थ नहीं होना चाहिए। बस ब्रज है जी। बहुत तकलीफ है बेटा, बहुत तकलीफ। हम कहाँ जाएंगे? हम 75-76 साल की उम्र है आई बेटा। 2-3 कम 80 साल के है आए। हम कहाँ जाएंगे बेटा? हमारे हाथ पैर से चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है बेटा हम पे। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस पूरे इलाके को फिर से बनाए जाने की ज़रूरत है। वृंदावन दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र है। हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ गंदगी और अव्यवस्था देखते हैं। इसको बदलना ज़रूरी है। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है कि मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का विरोध क्या जायज़ है? रोज़ की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हाँ, बी नहीं और सी कह नहीं सकते। तो आपकी राय दिखाएंगे सच का मीटर में ब्रेक के बाद। लेकिन पहले हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। आपको बता दें, कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, और साथ ही विवेक कुमार श्रीवास्तव, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। पहले विवेक जी, आप दोनों को नमस्कार। विवेक जी, पहले आप ही से सवाल, वाकई में क्या इस कॉरिडोर की ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है? देखिए निधि जी, जो लोग वहां गए होंगे बांके बिहारी जिसके दर्शन करने, उन सबको समझ में आ रहा होगा कि वहां कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता क्या है। स्थिति वहां की इतनी भयावह है कि जब भी किसी दिन छुट्टी वाले दिन या किसी दिन कोई अगर अवसर होता है त्योहार का, वहां जाना इतना दुरूह हो जाता है कि एक के ऊपर एक लोग चढ़े रहते हैं। और उससे भयावह स्थिति तो बांके बिहारी मंदिर के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ लोगों की वहां डेथ हो गई और जन्माष्टमी के अवसर पे, और वहां चाह करके भी प्रशासन मौजूद रहने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पाता। इतने उसके हाथ बंधे होते हैं, इतनी तंग गलियां, लोगों ने दुकानें लगा करके एक भी स्थिति ये हो गई कि कुछ भी बांके बिहारी के दरवाजे तक जा नहीं सकता। और आप अगर किसी को वहां पे कोई सुविधा मुहैया कराना चाहें या कुछ किसी सुविधा देना चाहें तो आपकी संबंधित एम्बुलेंस आप बाकी गाड़ी के तक ले जा सकते। ये वहां की स्थिति। मैं खुद गया हूं, मैं खुद वहां का तंग हो गया तो मैंने बाकी गाड़ी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि प्रभु इस स्थिति में दोबारा मत बुलाना। और तो और वहां जो मैनेजमेंट जो देखते हैं मंदिर का,
उनकी स्थिति और उन लोगों ने बदतर कर सारा ठीक है, चढ़ावा विवेक जी आपने अपनी उनके बात व्यक्तित्व कही, में जाता है। लेकिन जी लेकिन जो हमारे प्राचीनतम मंदिर हैं उनकी ज़्यादातर जो गलियां हैं या उन तक पहुंचने का रास्ता अमूमन संकरा ही होता है। उस भावनाएं जो जुड़ी हैं उस पर मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं कीर्ति निधि पांडे इनसे पूछूंगी। कीर्ति जी, अगर जो आस्था से जुड़े लोग हैं जो जब दर्शन के लिए जाते हैं उनके लिए अगर ये कॉरिडोर बन जाए तो इसमें हम देख सकते हैं जो आसपास लोग हैं उनकी भावनाएं बहुत आहत हैं, वो बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि एक श्रद्धा भाव उनका जुड़ा हुआ है, एक मोह होता है अपने आराध्य से जुड़े हुए जो लोग वहाँ पर हैं। लेकिन सरकार उनको पैसा भी देगी, उनको पुनर्वास भी करने की बात कर रही है, तो क्या ये ठीक है? देखिए निधि जी, 5 एकड़ जमीन सरकार एक्वायर करने जा रही है और 350 घरों को गिराए जाने की स्कीम है सरकार की। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह क्या रहे हैं, उनका दर्द सुनिए ना। वो लगातार एक कह रहे हैं कि ये सांस्कृतिक स्थल है, ये आस्था का केंद्र है और इसको सरकार पर्यटक स्थल बनाना चाहती है। जब आस्था और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाएगा तो फिर पर्यटक स्थल किस काम करा जाएगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, जहां के हर गलियों में भगवान ने भ्रमण किया, जहां भगवान हर घर में बसे हो, जहां आज भी मान्यता है कि वन में राधा रानी रात में आते हैं, नृत्य करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा करके रात में बांसुरी बजाया था और सारी गोपियां एकत्रित हो गई थी वन में। वो वन सारे के सारे जो सांस्कृतिक स्थल है, जो आस्था का केंद्र है, जो लोग देखने जाते हैं, निश्चित रूप से एक कॉरिडोर बनने के बाद वो सारे सांस्कृतिक स्थल नष्ट हो जाएंगे और सिर्फ पर्यटक स्थल बनकर रह जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग रोजगार से जुड़े हैं वहां, जो पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं, आप देखिए बनारस का भी कॉरिडोर बना, उन तंग गलियों में भी सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मथुरा में भी कॉरिडोर बनाने के साथ सैकड़ों मंदिर तोड़े जाएंगे। हर घर में छोटा बड़ा मंदिर है। जो लोग भगवान कृष्ण का, ठाकुर जी का वास अपने घरों में कराते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के साथ उनका इतना लगाव है, एक परिवार के मेंबर की तरह लोगों का लगाव। अब वो सारी सांस्कृतिक विरासत को सरकार नष्ट करेगी और सांस्कृतिक स्थल और आस्था के स्थल की जगह सिर्फ पर्यटक स्थल रह जाएगा मथुरा। मथुरा में लोगों की आस्था कम होती जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि एक कोई ऐसा रास्ता निकले सरकार की तरफ से कि उसका सुंदरीकरण भी हो जाए और वहां के वासियों को रहने का, वो गलियां जो ये बताती हैं कि भगवान कृष्ण गलियों में विचरण करते थे, वो वन जिसमें राधा रानी आज भी आने की बात लोग करते हैं, जो यहां से लोगों की आस्था जुड़ी है, वो सब कुछ सुरक्षित और संरक्षित रहे और सांस्कृतिक स्थल है। सरकार उसको पर्यटक स्थल सिर्फ न बना दे, इसके दिशा में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। जी विवेक जी, आपको नहीं लगता जो जिस तरह से प्रस्ताव है कि वहाँ के जो लोग हैं वो आप देखिए, आप बाहर के जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनका तो ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जो सदियों से वहाँ पर बसे हुए हैं वो बहुत आहत हैं। उनके लिए किस तरह से बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि वो भी ना उजड़े और सुंदरीकरण भी हो जाए? देखिए निधि जी, उनका समायोजन, उनका पुनर्वास कहीं मथुरा से बाहर नहीं होने जा रहा है। उनका भी वृंदावन के परिधि के अंदर ही तमाम सारी ऐसी जमीनें हैं जो बाकी बिहारी मंदिर से निकट भी हैं, वहां उनका पुनर्वास हो सकता है, वहां सरकार करा देगी। समस्या ये जितनी तंग गलियां है, मुझे कीर्ति निधि पांडे जी की बात से एक बात तो स्पष्ट हो गया, ये बाकी बिहारी मंदिर दर्शन करते अभी तक जहां तक मैं समझ पाया गए नहीं। अगर ये गए होते पांडे जी की ये बात तक है। अरे मैं इतनी स्थिति वहां की बदतर है, कई बार गया हूँ कीर्ति की वहां की स्थिति इतनी बदतर है, एक भी अगर श्रद्धालु बीमार पड़ जाए तो आप एम्बुलेंस लेकर के बाकी बिहारी मंदिर नहीं जा सकते, जो वहां की स्थिति है। सरकार चाह करके भी किसी को रसद पहुंचाने की स्थिति में उस समय नहीं होती है अगर कोई वहां घटना घट जाए। इतनी भीड़ होती है, इतनी तंग गलियां हैं। आखिर हम श्रद्धालुओं को, हिंदू श्रद्धालुओं को इनके लिए मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें वहां श्रद्धालुओं की कीमत पे इस तरह का भावना नहीं चाहिए। हमें वहां पे विकास करना है, लेकिन श्रद्धालु वहां सुरक्षित जाके दर्शन करके लौट सके। कम से कम उनके घरों पे उनकी अर्थियां ना भेजने की नौबत आए सरकार के सामने। हमने वो भी झेला है।
सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है, सरकार वहां कॉरिडोर बनाएगी। और इसकी योजना बहुत दिन से चल रही थी। जिस समय घटना घटी पिछले जन्माष्टमी में, उससे पहले इसका सर्वे हो चुका था और सारी चीजें योजनाबद्ध तरीके से हो रही। उनका पुनर्वास भी अच्छे से होगा, उनको मुआवजा भी अच्छे से मिलेगा। काशी में कॉरिडोर बनने के बाद, लेकिन विवेक जी, जो आम लोग वहां पे कह रहे हैं कि ये तो एक पर्यटन की बात हो गई, आस्था इससे आहत होगी। सरकार कह रही है कि इससे आस्था मजबूत होगी क्योंकि साफ सफाई होगी, सुव्यवस्था होगी। लेकिन वहां के जो लोग कह रहे हैं कि ये तो आप पर्यटन का केंद्र बना देंगे, तो सरकार कैसे समझाएगी वहां पे लोगों को, या उनकी चिंता नहीं है? निधि जी, हमें सबकी चिंता, सब पता है। आस्था तो वहां भी आहत होती है जब बांके बिहारी में इन्हीं के पुजारी लोग वहां खड़े होते हैं कि इतना पैसा दीजिए, अंदर से जाइए, इतना पैसा दीजिए, नहीं तो बाहर से दर्शन करके जाइए भीड़ में, तो उससे भी आस्था आहत होती है। हम सब कुछ समझते, सारी जानकारी सरकार के पास। सरकार किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट ना हो, श्रद्धालु आराम से जाए, दर्शन करे, अपने घर सुरक्षित जाए, इसकी चिंता सरकार की जिम्मेदारी है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब हमारा घर मिलेगा, किसी का घर नहीं उजड़ने जा रहा, सबका पुनर्वास होगा, सूचित पुनर्वास होगा, समुचित मुआवजा मिलने जा रहा है, कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। पांडे जी, आपने सुना किस तरह से विवेक जी ने इशारा किया, जिस तरह से श्रद्धालु जाते थे उनसे पैसा लिया जाता था, एक दबाव बनाया जाता था पैसा ले। लेकिन जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन है, जब विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, बाबा विश्वनाथ का, वहां पर भी सवाल उठे थे, लेकिन वो बना, सौंदर्यकरण हुआ, और फिर महाकाल बाबा का भी जहां जिस तरह से कॉरिडोर बना, तो तभी भी इस तरह की चिंताएं, सवाल उठे थे और अब फिर उठ रहे हैं। लेकिन एक तरह से सुंदरीकरण हो गया, सुव्यवस्था होती है उससे। निधि जी, एक बात समझने की जरूरत है। बनारस, उज्जैन और मथुरा, बाबा महाकाल का दरबार हो, बाबा विश्वनाथ जी का दरबार हो, और मथुरा ठाकुर जी का जो जनपद है, थोड़ा अंतर है। दोनों जगह एक एक मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ के एरिया का सुंदरीकरण जाए। लेकिन मथुरा में ठाकुर जी की स्मृतियां हैं, वो गलियां कहां से बनाई जाएंगी? ये मथुरा का विषय नहीं है, भ्रमण किया। ये मथुरा का विषय नहीं है, विवेक जी उनको सुन लीजिए, जो सुन लीजिए उन्हें। वो ठाकुर जी की गलियां कहां से स्थापित हो जाएंगी? जिन गलियों में ठाकुर जी ने भ्रमण किया था, वो गलियां कहां मिलेंगी? जहां रासलीला रचाया था, जहां भगवान माखन चुरा के खाते थे, वो गलियां कहां आएंगी? वो स्मृतियां कहां से सजोई जाएंगी? जिन गलियों में भगवान लगातार भ्रमण करते रहे, वो वन कहां से आएगा जहां आज भी मान्यता है कि भगवान रात में रासलीला रचाने राधा जी के साथ आते हैं? वो वन कहां से बनेंगे? ये सब आर्टिफिशियल हो जाएगी। और जो मैं कह रहा हूं ना, बार बार एक बात कर रहा हूं, सुंदरीकरण, डेवलपमेंट दोनों जरूरी है, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन आप बनारस में भी देख लीजिए, कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर के अंदर दुकान है, कॉरिडोर के अंदर दुकान है, और बाकायदा सरकार जो काम पंडा लोग कर रहे हैं, वो काम सरकार कर रही है। रुद्राभिषेक से लेकर के सभी चीजों के लिए शुल्क निर्धारित है, और सरकार के लोग उस पे जो अध्यक्ष है वहां के, उनकी व्यवस्था के तहत दर्शन करने का, पूजन करने का, अभिषेक करने का बनारस के अंदर भी व्यवस्था हो गई है। तो जो छोटे दुकानदार हैं, जो गिनती में या अपने दरवाजे पे व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार तो नष्ट होगा, इसकी 100% श्योरिटी है। उनका पुनर्वास हो सकता है, उनको पैसा दिया जा सकता है, उनको कहीं स्थापित किया जा सकता है, लेकिन वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉरिडोर के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। और सरकार ये तो कह रहे कि हिंदुओं को तकलीफ तो तब भी हो रही है जब ठाकुर जी के सैकड़ों मंदिर तोड़े जाएंगे। हिंदुओं को तो तकलीफ उस दिन भी हुआ। कि जो स्मृतियां हैं, ठाकुर जी की जो स्मृतियां हैं, जो लोगों के जहन में सदियों से चली आ रही हैं, उनको इससे ठेस पहुंचती है। सुंदरीकरण करें, रास्ता निकालें, जो स्मृतियां हैं वो बनी रहे। अब मेरे पास समय इतना ही, आप दोनों आए, अपनी बात रखी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वाकई में जो सच का मीटर है, उसमें क्या लोगों का क्या निर्णय होगा, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। तो सच की पड़ताल में आज हमने सवाल पूछा था कि मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का विरोध क्या जायज है।
तो हमारे पास करीब 8,000 लोगों के संदेश आए हैं। 68% मानते हैं कि हाँ, यानी इनका विरोध जायज है, जबकि 24% लोग इसे गलत मानते हैं और 8% लोगों की कोई राय नहीं। तो फिलहाल इसी सच के मीटर के साथ आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कुछ ही पलों में आप आगे देख सकते हैं खबरों की खबर संकेत उपाध्याय के साथ।